हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप एग्जाम मास्टर बैच 2026 के अगली कड़ी से जुड़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज आपका क्लास 12 का जो अगला वीडियो बनने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात ये जो है, आज आपको जो माँ सरस्वती की बसंत पंचमी जो है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो वीडियो अभी बन रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसको समझिए और इसके बाद उसको क्वेश्चन क्या कह रहा है तो इसको लिखना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे केडीएन एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको एक बार लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारे साथ ईमानदारी से पेश आए। पहला है प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 sin 100 पाई टी माइनस थीटा है। तो धारा का मान व आवर्त काल ज्ञात कीजिए। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका इक्वेशन दिया है, जो सोल्यूशन है क्वेश्चन का। ये पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, I इज इक्वल टू 4 sin 100 पाई टी माइनस थीटा। तो इसकी तुलना कर दीजिए I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे धारा का मान I नॉट की जगह क्या है 4 एम्पियर हो गया। धारा का मान है आपका 4 एम्पियर। अब ओमेगा टी की जगह क्या है आपका 100 पाई टी से टी कैंसिल। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 100 पाई से पाई कैंसिल। तो 2 बटे कैपिटल टी बराबर 100, तो टी बराबर 2 बटे 100 दैट इज 0.02 सेकंड। ठीक है, ये हुआ आपका प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण है। इससे आवर्तकाल और धारा का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो है पहले क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन हो गया। ऐसे जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले मेरे प्यारे बच्चों जो धारा का समीकरण है अल्टरनेटिंग करंट में, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव। इसके बाद V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या माइनस थीटा। उससे आप तुलना करेंगे। इसके बाद यहाँ I नॉट का मान, धारा का मान दिया है तो I नॉट का मान 4 एम्पियर 4 है। इसके बाद ओमेगा टी की जगह 100 पाई टी है तो टी से टी कैंसिल, 2 पाई बाई कैपिटल टी की जगह 100 है तो पाई से पाई कैंसिल, 2 बाई टी कैपिटल टी बराबर 100 टू टी बराबर 2 बटे 100 बराबर 0.02 सेकंड होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट और प्यार मेरे प्यारे बच्चों देते रहिए, क्योंकि आप केडीएन एकेडमी एग्जाम मास्टर बैच से जुड़े हैं, जो आपको सफलता का वर्जन जरूर लहराएगा। यहाँ पे देखिए, मैं वीडियो न तो एडिट करता हूँ, मैं डायरेक्टली वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पढ़ना है, सोसानी की यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि जिसके अंदर विद्या होती है वो स्वयं चमकता है। चलिए, तो यहाँ पे जो वोल्टता का समीकरण दिया है और इसका समीकरण दिया है सोल्यूशन, तो कह रहा है क्या, आपको दिया है I इज इक्वल टू 3.5 साइन 628 स्मॉल टी प्लस 30 डिग्री एम्पियर और V इज इक्वल टू 28 साइन 628 टी माइनस 30 डिग्री, ये बोल्ड दिया है। पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है धारा का मान पूछ रहा है। तो जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना हम, धारा का शिखर मान पूछ रहा है, फिर वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है, धारा व वोल्टेज के बीच का अंतर पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों।
तो पहले आप लिखेंगे हम जानते हैं तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे, फिर भी दिल तुम्हें दिया है क्या मुझे याद करोगे। मतलब ये केडियन एकेडमी में बात कर रहा हूँ भाई। अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट किए तो ठीक है, और नहीं अगर किए तो भाई मेरा समय तो जा ही रहा है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको, 2 मानिए इसको, 3 मानिए इसको, और v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, इक्वेशन नंबर 4। देखिए मेरे समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, अगर समीकरण 1 और 3 की तुलना करते हैं तो यहां से धारा का शिखर मान ये है, आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर इस, यहाँ पे आई नॉट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आई वाले क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू 3.5 एम्पियर। ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फिर आप वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बाई रूट 2। आई आर एम एस मान 3.5 बटे रूट 2, ये हो गया आपका वर्ग माध्य मूल मान। आवर्त काल तीसरा पूछ रहा है, आवर्त काल, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया दूसरे का। तीसरा क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आवर्त काल। आवर्त काल टी पूछ रहा है, तो आवर्त काल टी को आप इससे तुलना करिए। यहाँ पे देखिए ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी की जगह मीन्स ओमेगा टी इक्वल टू 628 इस मान टी से टी कैंसिल, 2 पाई बाई कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा 628 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इधर आइए, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो यहां से t इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 628, तो t बराबर हम इसे 2 पाई का 3.14 गुणे 2 बटे 628। अब इसको आप लोग जो सॉल्व करिए, 100 से गुणा करिए ऊपर, 100 नीचे करिए, 100 गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, 314 गुणे 2 बटे 628 गुणे 10 घाते 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया, टी बराबर आया 1 बटे 100 या बराबर 0.01 सेकंड। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर हुआ सेकंड क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों, धारा परिपथ के मान में जो होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण था, हमने इससे जो है आपको ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट इस चैनल को आप केडियन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट देना आप लोग मत भूलिए। ये क्वेश्चन ही आपका था कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण, तो आई बराबर दिया था, बी बराबर दिया था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब तीसरा है, इसी का चौथा है, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होगा वो क्या हो जाएगा, अब इसको आप लोग थोड़ा सा जो वीडियोस करके नोट कर लीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होगा। तो चलिए, क्या होता है कलांतर धारा और वोल्टेज के बीच मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे θ1 ∅1 या θ1 इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, या ∅1 इसको ∅2 कहते हैं, ∅1 मान लो ∅1 30 डिग्री और ∅2 इक्वल टू -30 डिग्री दिया है। तो जो कलांतर होगा, कलांतर डेल्टा फाई इक्वल टू ∅1 माइनस ∅2, दैट इज 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस में है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू आपका है 60 डिग्री।
तो इनके बीच का अंतर भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री हो गया। चलिए आपका जो है दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही अब हम अगले क्वेश्चन में प्रकाश के क्वेश्चन को लाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल केडी अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।